हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। मेरा नाम अश्विनी तोमर और आज हम शिमला जिले को कंटिन्यू करते हुए आप पहुंचे हैं और आज हम शिमला जिले का थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम आज पिछला जितना भी हमने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा उसको देखते हैं। अच्छा, आज जो हम करने वाले हैं वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमें ये तो पता लगे कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है इस शिमला जिले में, जितना हमने अभी तक किया है इस लेक्चर के थ्रू, इन सीरीज के थ्रू, तो क्या ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट है भी है नहीं या नहीं भी। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है और इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहां पर ये जानना जरूरी है कि अच्छा, इस में आगे बढ़ने से पहले तो हमें डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स देखने पड़ेंगे शिमला के। मतलब यहां हमें देखना पड़ेगा 2011 के सेंसस में शिमला में किस तरह की डेमोग्राफी हुआ करती थी, वो देख लेते हैं। तो शिमला जिला जो बना था वो 1972 में बना था, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 1972 में शिमला जिला वो डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि शिमला ऐड होता है हिमाचल में 1966 में, जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन होती है तब। तो शिमला शहर उस समय हिमाचल का पार्ट बनता है, लेकिन एज अ डिस्ट्रिक्ट जो ये 1972 में बनता है। हेडक्वार्टर इसका शिमला में ही रहेगा। शिमला डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर शिमला सिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी 159, लिटरेसी रेट इसका 86.64% है। टोटल विलेजेस अगर हम देखें तो 2914 है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, शिमला के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट शिमला इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश विच हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, राइट। ध्यान रखना, शिमला में अर्बन पॉपुलेशन 25% है और रूरल पॉपुलेशन लगभग 75% है। और देखा जाए तो ये पूरे जिले में जितने भी 12 जिले हैं हमारे पास, उसमें शिमला इकलौता ऐसा जिला है जहां पर 10% से ज्यादा जो है वो अर्बन पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में 90% रूरल पॉपुलेशन होती है और 10% से नीचे जो है अर्बन पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, इन्फेंट सेक्स रेशियो 2011 की बात करें तो यहाँ पर 925 है। टोटल एरिया 5131 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 9.22% है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 915 है। असेंबली सीट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 है, यानी कि 8 एमएलए यहाँ से आते हैं। तो ध्यान रखना, जितने एमएलए होते हैं लगभग उस जिले की पॉपुलेशन उतनी ही होती है, उतने लाख में, बस लाख ऐड कर दो उसमें बस। तो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं शिमला के जो टोटल एमएलए है वो 8 है, तो यहाँ की पॉपुलेशन भी 2011 के अकॉर्डिंग 8 लाख के आसपास ही है। या फिर हम सिरमौर की बात करें, वहां 5 एमएलए आते हैं, तो वहां की पॉपुलेशन भी 5 ही है, 5 लाख है। और कांगड़ा की बात करें तो वहां पर 15 एमएलए वहां से चुन के आते हैं, तो फिर वहां की पॉपुलेशन भी 15 लाख के आसपास है, यानी कि हाईएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल कांगड़ा में है। ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर 412 ग्राम पंचायतें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देयर आर 2 जीनोलॉजिकल टेबल्स। अच्छा, याद रखना कि देखो 2 जीनोलॉजी बताई गई है, यानी कि वंशावली 2 तरह की बताई गई है। एक वंशावली में प्रद्युम्न के साथ, नाम के साथ सिंह लगाया गया है, यानी कि सरनेम जो है वो सिंह लगाया गया है। और दूसरी वंशावली में प्रद्युम्न सिंपल विदाउट यूजिंग एनी सफिक्स ये यूज किया गया है। मतलब जो 2 वंशावली है, एक है रामपुर की और दूसरी है कामरू की। रामपुर की जो वंशावली है उसमें सिंह सफिक्स यूज नहीं किया गया है, ठीक है। द फॉर्मर डजंट ऐड सिंह, ठीक है, याद रखना आपने। तो रामपुर में सिंह सफिक्स यूज नहीं किया गया है, सिंह सफिक्स यूज किया गया है कामरू में, ठीक है। तो कामरू की जो वंशावली है जो वहां से हमें मिली है कामरू। अच्छा, ये दोनों ही जो जगह है वो बुशहर की पुरानी कैपिटल्स है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो कामरू में सिंह नहीं है और आपका जो माय मिस्टेक, जो कामरू है उसमें सिंह सफिक्स यूज किया गया है और रामपुर में सिंह सफिक्स यूज नहीं किया गया है प्रद्युम्न नाम के आगे। और प्रद्युम्न आपको पता है ये श्री कृष्ण के बेटे हैं और उनके बाद ही जितने भी बुशहर के राजा है वो उनके डिसेंडेंट्स रहे हैं, ठीक है। बुशहर लार्जेस्ट प्रिंसेस स्टेट हुआ करता था जितने भी शिमला हिल स्टेट्स थे उनमें से। और पद्म सिंह पैलेस आप सभी जानते होंगे, अगर आप लोग विजिट किया होगा आप लोगों ने पद्म सिंह पैलेस में, तो फिर ये पद्म सिंह पैलेस जो है रामपुर में लोकेटेड है, जो कि 1925 में बना था, उसी साल जिस साल काउंसिल ऑफ चैम्बर ये बनाया गया था। और काउंसिल ऑफ चैम्बर आपको पता है विधानसभा हिमाचल की, वो इनॉग्रेट की गई थी 1925 में बाय लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के द्वारा इसको इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 1925।
उसके बाद जुब्बल के बारे में देखें तो जुब्बल 1896 ठकुराइज ऑफ रावणगढ़ एंड धाड़ी, ये जुब्बल के सबऑर्डिनेट कर दिए गए थे। तो ध्यान रखना 1896 में जो रावणगढ़ है और धाड़ी है, इन दोनों को जुब्बल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। और नेक्स्ट 1918, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो सारे ना ये वो वाले क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट एग्जाम्स में। पहले जो हमीरपुर बोर्ड होता था वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, और एचएएस हो गया, एचपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे पहले वो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। 1918 में टाइटल ऑफ राजा जुब्बल के राजा को दिया गया था, क्योंकि पहले जुब्बल ठकुराई हुआ करती थी, बट बाद में ये एक जो यहाँ के राजा थे उनको राजा का टाइटल दिया गया था, इससे पहले ये राणा हुआ करते थे। जुब्बल पब्बर नदी के किनारे लोकेटेड होता है, जो जिसका सोर्स चंद्रनाहन लेक है, यानी कि पब्बर नदी जो है चंद्रनाहन लेक से आती है। आज के टाइम पे जुब्बल जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, और देवरा इसका ओल्ड नेम है। ये क्वेश्चन देखो हमीरपुर बोर्ड में आ चुका है ऑलरेडी, देवरा जुब्बल का पुराना नाम है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। गुलबुद्दीन देखो एक मॉस्क का नाम है, शिमला शहर में है। द फर्स्ट मॉस्क ऑफ शिमला सिटी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1830। 1830 में जब शिमला शहर की स्थापना हुई थी एक्चुअल में, तो उस दौरान एक मॉस्क भी यहाँ पर बनाई गई थी, तो उसका नाम है गुलबुद्दीन। ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ये शिमला आए थे 1832 में, ये भी हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये शिमला विजिट करते हैं 1832 में। ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हाँ एक और चीज़, जब ये हिमाचल शिमला आए थे उस दौरान ये आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल हम बोल रहे हैं इसके जी सॉरी माय मिस्टेक, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होते हैं आप बता सकते हैं? 1827 में जो शिमला आते हैं। एनीवन अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है इसके बारे में तो ये प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है शिमला आने वाले वो कौन है, कमेंट डाउन करके हमें बताइए। ठीक है। और फर्स्ट फन फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वाज हेल्ड एट अन्नाडेल ग्राउंड, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी पीछे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। 1833 में ये फर्स्ट फन फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था अन्नाडेल ग्राउंड में। मेजर कैनेडी इन्होंने पोटैटो कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट अगेन देखो शिमला में आलू की खेती जो है सबसे पहले मेजर कैनेडी ने स्टार्ट की थी शिमला रीजन में 1823 में। शिमला आए थे 1822 में और इन्होंने शिमला का पहला पक्का घर यहाँ पर स्थापित किया था, फर्स्ट पक्का हाउस इन शिमला 1822 बाय मेजर कैनेडी। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर ये भी लोकेटेड है शिमला में नियर बिमलोई, तो बिमलोई के पास में है जो जगह है शिमला में, वहाँ पर ये पोटैटो रिसर्च सेंटर भी लोकेटेड है। ठीक है। दूसरा डिसीजन टू अटैक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पे अटैक करने का जो डिसीजन था वो 1838 में ऑकलैंड हाउस में लिया गया था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कर्नल रोथनी कासल जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने बनाया था ये 1838 में, जो कि A.O. ह्यूम का बाद में रेजिडेंस बनता है। ठीक है। तो रोथनी कासल ध्यान रखना, इन्होंने कर्नल रोथनी ने ये बिल्ड किया था, A.O. ह्यूम का ये रेजिडेंस रहता है, और अब इसको जो है लग्जरी होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। लॉर्ड ऑकलैंड वाज द फर्स्ट ब्रिटिश रूलर जिन्होंने विच हु ब्रॉट लैंड फॉर हिज रेजिडेंस इन शिमला इन 1836। उन्होंने लैंड जमीन खरीदी शिमला में 1836 में अपने लिए, जिसमें ऑकलैंड हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड कर्नल जॉन बालू, ठीक है, बालूगंज जिनके नाम पे है, तो जॉन बालू बिल्ट शिमला मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी इन 1844। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनको याद रखना है। फर्स्ट कॉर्नरस्टोन ऑफ क्राइस्ट चर्च, देखो शिमला शहर में ही जो क्राइस्ट चर्च है कितना पॉपुलर है, आप सब जानते हैं इसको। ये जो इसकी आधारशिला रखी गई थी वो किसने रखी थी? रेव डेनियल विल्सन, ठीक है, इन्होंने रखी थी। ठीक है। तो ये याद रखना, ये बिशप हुआ करते थे कलकत्ता के। ठीक है। तो कलकत्ता के बिशप थे ये, इन्होंने ही जो क्राइस्ट चर्च है शिमला का उसकी आधारशिला रखी थी 1844 में। दिस चर्च वॉज डिजाइंड बाय कर्नल जे बालू, तो ये डिजाइन इसके जो थे वो बालू ने, जो बॉल्यू थे उन्होंने डिजाइन किया है, बालूगंज जिनके नाम पे है, 1844 में। और ये चर्च कंप्लीट हो जाता है 1857 में। 1857 में इस चर्च की कंप्लीशन हो जाती है एंड वाज कंसेक्रेटेड बाय बिशप थॉमस डेल्ट्री। तो ये मद्रास के बिशप हुआ करते थे, थॉमस डेल्ट्री, इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो ध्यान रखना, इस जो शिमला चर्च है उसको, उसकी जो आधारशिला रखी थी वो डेनियल विल्सन ने रखी थी और कलकत्ता के थे ये। और इसके बाद जो
डिजाइन किया इस चर्च को, वो जे बॉले ने डिजाइन किया है। और ये याद रखना आपने कि इसको बनाया किसने है, कॉन्सेक्रेट किसने किया है, ये बिशप थॉमस डेल्ट्री इन्होंने कॉन्सेक्रेट किया है। अच्छा, फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी, इसमें जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग भी यहाँ पर आए थे, ये आपको ध्यान रखना है 1844 में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, यूनाइटेड सर्विसेज क्लब वाज फॉर्म्ड इन 1844। यूएस क्लब जिसको हम बोलते हैं, ये 1844 में बना था। यूएस क्लब 1844 में ये बना था। ये हमें बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी इन्होंने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बतन रोड, इंपॉर्टेंट है 1850-51 में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1850-51 में हिंदुस्तान तिब्बतन रोड इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है, विच वाज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम 1860, और इसको जो है फिर परिवहन के लिए यूज किया गया था 1860 में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ढली टनल है संजौली में लोकेटेड है, ये उस दौरान ही बनी थी, 1851 में ये टनल कंस्ट्रक्ट करी गई थी। और मेजर ब्रिग्स इसके चीफ इंजीनियर हुआ करते थे उस दौरान, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मेजर ब्रिग्स इन्होंने ही टनल बनाई है 1851 में, ये हमारे बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शिमला म्युनिसिपैलिटी ये स्टैब्लिश की जाती है दिसंबर 1851 में, तो उसी दौरान ही, उसी साल ही शिमला म्युनिसिपैलिटी की स्थापना भी की जाती है 1851 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिशप कॉटन स्कूल जो कि बहुत फेमस है, जो कि आपका एक बोर्डिंग स्कूल है, बीसीएस, वो फाउंड किया जाता है 1859 में जतोग में। इट ओपन फॉर स्टूडेंट्स इन मार्च 1863, और स्टूडेंट्स के लिए 1863 में ओपन किया जाता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। स्कूल पहले जतोग में हुआ करता था, उसके बाद ये प्रेजेंट साइट में, यानी कि नॉल्सवुड पर, वहां पर नॉल्सवुड की जंगल है, वहां पर जो है इसको शिफ्ट किया गया। उस जगह का नाम ही बीसीएस है। तो शिमला में बीसीएस जगह बहुत फेमस है, वहां पर जो कॉलोनी है वो भी काफी वेल डेवलप्ड है, काफी अच्छे से स्टेब्लिश की गई है। सितंबर 1868 में यहाँ पर ये शिफ्ट किया गया था। तो ध्यान रखना आपने, इसकी फाउंडेशन होती है 1859 में, नॉल्सवुड में इसको शिफ्ट किया जाता है 1863 में, और नॉल्सवुड में इसको शिफ्ट किया जाता है 1868 में। और सुरेन टैगोर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सुरेन टैगोर ही वाज द फर्स्ट इंडियन बॉय स्टूडेंट एडमिटेड इन 1881। तो सुरेन टैगोर पहले भारतीय थे 1881 में जो कि बीसीएस में एडमिशन लेते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना आपने, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, फाउंडर कौन है इसके? बिशप जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन, इनका पूरा नाम अगर आता है पेपर में लिखने को तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। बीसीएस स्कूल बहुत फेमस स्कूल है, यहाँ से राजा वीरभद्र सिंह भी पढ़े हैं, बहुत से नामी हस्तियां यहाँ से पढ़ के गई हैं। बीसीएस बिशप जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट के टाइम पे लॉर्ड विलियम हे ये डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे शिमला के, एंड जनरल आंसन कमांडर इन चीफ हुआ करते थे उस दौरान आर्मी के, तो ये चीज याद रखनी है। और लॉर्ड कैनिंग जो हम बात करते हैं, ही वाज द फर्स्ट वाइसरॉय टू विजिट शिमला इन 1860। अच्छा, अगर हम वाइसरॉय की बात करें तो फिर पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग 1860 में। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, रिमेंबर, पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं जो शिमला विजिट करते हैं, ये आपको कमेंट डाउन में बताना है, अभी तक अगर आपने नहीं बताया तो, ठीक है। हिंट मैंने आपको दे दी थी, 1827 में वो शिमला आए थे। उसके बाद ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ जॉन लॉरेंस इन 1864 शिमला समर कैपिटल बनता है इंडिया का, ठीक है। तो जॉन लॉरेंस के एफर्ट से देखो हम बोलते हैं कि 1864 में शिमला को फाइनली देश का समर कैपिटल बनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस असाइलम ये भी बिल्ड की जाती है 1861 में सनावर जगह पे, जो कि कसौली में लोकेटेड है, सोलन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉरेंस असाइलम, इसको याद रखना, 1861 में बना था। शिमला समर कैपिटल बनता है इंडिया का 1864 से लेकर के 1947 तक। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट वाइसरॉय होते हैं जो कि पीटरहॉफ में रुकते हैं 1863 में। ध्यान रखना, लॉर्ड एल्गिन केवल 1 साल के लिए ही वाइसरॉय बने थे, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये उस दौरान जब आए थे तब शिमला ये पीटरहॉफ में रुके थे 1863 में। शिमला समर हेडक्वार्टर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का 1871 से 1947 तक, तो उस दौरान ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। बार्न्स कोर्ट बहुत फेमस है, ये रेजिडेंस बनता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब फ्रॉम 1879 से। अंडरग्राउंड रिजर्वायर टैंक जो शिमला में बोला जाता है कि एक टैंक है रिज के बिल्कुल जस्ट नीचे है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि भाई ये काफ़ी रिस्क है, अगर शिमला के रिज पे बहुत लोग इकट्ठा हो गए एक टाइम पे और मान लो उछलने कूद लगे तो ऐसा हो सकता है कि वो टैंक जो है कभी बर्स्ट कर जाए, ठीक है। तो रिज ग्राउंड शिमला में यहाँ पर बिल्ट हुआ था ये 1880 में, ठीक है, 1880 अंडरग्राउंड
रिजर्वर टैंक, ठीक है, रिज के नीचे एक टैंक है बहुत बड़ा, जहाँ से शिमला की जो शहर है वहाँ को पानी सप्लाई होती है। अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ये बनता है फर्स्ट बैंक ऑफ शिमला, फाउंड इन 1874, 1874 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला ये बनाया जाता है। 1876 में लॉर्ड लिटन स्टेड इन पीटरहॉफ विद हिज वाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेडी लिटन एंड लॉर्ड लिटन हम दोनों बोलते हैं, ये 1876 में अपने वाइफ के साथ यहाँ रहते हैं। हेनरी इरविन ये डिज़ाइनर थे टाउन हॉल के, तो हेनरी इरविन का नाम याद रखना क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है उसके डिज़ाइनर आर्किटेक्ट यही थे। तो डिज़ाइनर ऑफ टाउन हॉल रिज पे जो बना हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1880 में स्टार्ट हो गई थी और बना ये 1888 में था। तो टाउन हॉल जो बहुत फेमस है रिज पे जो लोकेटेड है, अब तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये ऑफिस बन चुका है वहाँ पर, तो ये काफ़ी पॉपुलर प्लेस है, रिज पे लोकेटेड है। 1888 में ये कंप्लीट हो जाता है। 1882 में लॉर्ड रिपन इन्होंने रिपन हॉस्पिटल की स्थापना की थी, जिसको डेडिकेट किया गया था पब्लिक को, किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन के द्वारा 1885 में। मतलब शुरुआत की गई थी रिपन के द्वारा, लेकिन इसकी इनॉग्रेशन या कंप्लीशन जो होती है वो डफरिन के टाइम पे हो जाती है और इसका नाम रखा जाता है रिपन हॉस्पिटल। एओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, कंसीव द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का जो आइडिया था वो रॉथनी कासल शिमला में ही लिया था, मतलब वहाँ पर उन्होंने ये दिया था। रॉथनी कासल एओ ह्यूम का एक रेजिडेंस हुआ करता था, ठीक है, याद रखना आपने। गेटी थिएटर ये ओपन होता है। गेटी थिएटर आपको सबको पता है शिमला में बहुत एक पुराना हेरिटेजियस साइट है जहाँ पर थिएटर मतलब आपका एक्टिविटीज़ चलती रहती है, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस ये फंक्शंस कंडक्ट करवाते हैं वहाँ पर अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो गेटी थिएटर 1887 में ओपन हुआ था। ध्यान रखना टाउन हॉल 1888 और गेटी थिएटर 1887 में। स्टेजिंग द फर्स्ट प्ले, और यहाँ का जो फर्स्ट प्ले था वो था टाइम विल टेल, ठीक है, टाइम विल टेल ये इसका फर्स्ट प्ले था और ये कॉमेडी प्ले हुआ करता था, याद रखा आपने, दिस इज इंपॉर्टेंट। चार्ल्सटन हाउस ओपन इन शिमला इन 1880। सर डुरंड मॉर्टिमर स्टार्टेड डुरंड कप, आपको पता होगा डुरंड मॉर्टिमर ने डुरंड कप टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, अनाडिल ग्राउंड में 1888 में। तो 1888 फिर से एक इंपॉर्टेंट ईयर बन जाता है। लेटर टेकन टू फ्रॉम शिमला टू कलकत्ता, और अब जो है डुरंड कप कलकत्ता से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वहाँ पर रखा गया है। देन इसके बाद डुरंड लाइन, ये किसके बीच में है? अच्छा, डुरंड इन्हीं के नाम पे रखी गई थी लाइन, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ये जस्ट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। कालका शिमला रेलवे लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वाज फर्स्ट ओपन फॉर फ्रेट इन 1891 एडी। चीफ इंजीनियर ऑफ दिस रेलवे लाइन वाज एच.एस. हैरिंगटन, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन ये बनती है और ये सबसे पहले 1891 में मालगाड़ी के लिए ओपन हुई थी और इसके चीफ इंजीनियर जो थे वो एच.एस. हैरिंगटन हुआ करते थे। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। भलको राम इन्होंने सर्वे किया था रेलवे लाइन अपने स्टिक से, इंपॉर्टेंट है। और द फर्स्ट ट्रेन ऑन दिस रेलवे लाइन वाज रन इन 1903 1903 एडी में, विच वाज फ्लैग्ड बाय लॉर्ड कर्जन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, भलको राम म्यूजियम भी है यहाँ पर लोकेटेड रेलवे के पास, ठीक है, जो शिमला में रेलवे है। और भलको राम काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बोला जाता है कि भाई जब रेलवे लाइन के लिए टनल खोदी जा रही थी तो जो उनके मेजर ब्रिग्स थे, सॉरी आपका एच.एस. हैरिंगटन थे, तो इन्होंने क्या किया था कि भाई दोनों टनल एक साथ ही उसके एंड ओपन करने स्टार्ट कर दिए थे कि दोनों मिल जाएंगे बीच में, बट वो मिल नहीं रहे थे। तो भलको राम को बुलाया गया था और उन्होंने स्टिक से ही वो टनल का जो ओपन एंड था वो खोजा था और उन्होंने बोला कि यहाँ पर खोदो उसको, और फाइनली वो ये लाइन जो है कंप्लीट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट इनके लिए, भलको राम 1903 में। बाकी शिमला बस स्टैंड ये कंस्ट्रक्ट होता है 1907 में। शिमला बस स्टैंड जो ओल्ड बस स्टैंड है जिसको हम बोलते हैं, 1907 में ये बनता है। इलेक्ट्रिसिटी शिमला में आती है फ्रॉम चाबा पावर स्टेशन, जो कि सतलुज से ड्राइव्ड है 1913 एडी में। लेडी रीडिंग एंड बिल्ट द रीडिंग हॉस्पिटल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल 1914 में शिमला में लोकेटेड है, जो कि आज हम इसको बोलते हैं कमला नेहरू हॉस्पिटल, ठीक है, कमला नेहरू अस्पताल, जो कि हाई कोर्ट के पास में लोकेटेड एक हॉस्पिटल है जहाँ पर केवल महिलाओं की ही इलाज किया जाता है, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल इन्होंने स्टार्ट किया डिसोबीडियंस मूवमेंट शिमला में 1914 में। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विट्ठल भाई पटेल का नाम याद रखना आपने। 1914 में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। सिविल सेक्रेटरीट ये कॉटन कास्टल
में मूव हो जाता है। सिविल सेक्रेटरीट वाज मूव्ड टू कॉटन कासल इन 1904, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम देखते हैं बीड्स कॉलेज, सेंट बीड्स कॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट बीड्स कॉलेज ये गर्ल्स कॉलेज है, ये 1904 में बना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा शिमला, सॉरी आपका जो संजौली और छोटा शिमला के बीच में लोकेटेड है ये, ठीक है। 1921 में फोर्स लेबर यानी कि बेगारी सिस्टम, इसको अबोलिश कर दिया गया था शिमला जिले में, बट ये फिर भी कंप्लीटली अबोलिश बाद में ही हुआ था, उस दौरान ये प्रिवेंट था फिर भी। बट हाँ, हम बोलते हैं 1921 में जो इसको अबोलिश कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने इसका ऑर्डर पास कर दिए थे। लॉर्ड रीडिंग इनॉग्रेटेड काउंसिल चैम्बर, जो आपको पता है अगेन जो विधानसभा है उसकी स्थापना की जाती है 1925 में। सेंट एडवर्ड स्कूल ये बनता है 1925 में, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स के द्वारा ये बनाया जाता है। सेंट एडवर्ड स्कूल 1925 में इसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। और काफ़ी फेमस स्कूल है ये, बॉयज स्कूल बोला जाता है। बाकी शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल कॉन्फ्रेंस 1945 में, कैबिनेट मिशन कॉन्फ्रेंस 1946 में, ये सारे शिमला में ही होते हैं। वाइसरीगल लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको राष्ट्रपति निवास भी बोला जाता है। 1947 में it came to be known as राष्ट्रपति निवास in 1947, which was renamed in 1965 as the Indian Institute of Higher Studies, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, एडवांस स्टडीज इसको बोला जाता है, उसके लिए ये बना था। ध्यान रखना, वाइसरीगल लॉज पहले ये वाइसरॉय का निवास स्थान हुआ करता था, उसके बाद इसको राष्ट्रपति निवास बोला गया 1947 में। यहाँ पर अब जो भी भारत के राष्ट्रपति थे वो यहाँ रहते थे, और उसके बाद इसका नाम जो है 1965 में IIAS किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, ये किया गया यहाँ पर। और इसको इन शॉर्ट जो है एडवांस स्टडीज बोला जाता है, यानी कि जो रिसर्च वगैरह करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये ओपन किया गया, ठीक है। तो ये हायर स्टडीज के लिए इंस्टीट्यूट ओपन किया गया, और ये लॉर्ड डफरिन ने इसको बनाया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। डफरिन ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। शिमला समर कैपिटल रहती है पंजाब की टिल 1953, इसके बाद चंडीगढ़ इसकी कैपिटल बनती है फिर। आकाशवाणी शिमला ये एस्टेब्लिश होती है 1955 में। शिमला अग्रीमेंट साइन किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1972 में बांस कोट में। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ HP स्टेट म्यूजियम, हिमाचल स्टेट म्यूजियम 1974 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो IGMC है, काफ़ी फेमस है, आपको पता है शिमला का सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल IGMC, ये इसको पहले स्नोडन हॉस्पिटल भी बोला जाता था, स्नोडन का नाम है, इस पहाड़ी का नाम ही स्नोडन है, लोकेटेड बिटवीन स्नोडन एरिया ऑफ लक्कड़ बाजार, और इसका नाम IGMC रखा जाता है 1985 में। रिपन हॉस्पिटल, इसका नाम चेंज करके दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रखा जाता है, याद रखना आपने, DDU इन शॉर्ट इसको बोला जाता है 1990 में। रिपन हॉस्पिटल का नाम DDU कर दिया जाता है 1990 में। बांसकोट ऑफिशियल रेजिडेंस बनता है गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश का 1992 में, बांसकोट याद रखना इंपॉर्टेंट है। और गॉटन कासल बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, जो S जैकोब ने इसको डिजाइन किया है, और करंट अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है ये, ठीक है। तो ये गॉटन कासल इंपॉर्टेंट अगेन, विधानसभा के बिल्कुल पास में है, अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है ये। हाई कोर्ट लोकेटेड है रेवेंसवुड, ये देख लेना। बॉल सिंघम, ठीक है, इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला, तो एक जगह है यहाँ पर, ये DC शिमला का ऑफिशियल रेजिडेंस है। अच्छा, ओक ओवर इज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस रेजिडेंस, तो जहाँ पर शिमला में CM रहते हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है ओक ओवर जगह का नाम है वहाँ पर। रॉथनी कास्टल रेजिडेंस ऑफ AO ह्यूम नाउ लग्जरी होटल, तो आपको ये पता है, हमने पढ़ लिया सब कुछ। लॉर्ड किचनर, इनकी डेथ होती है ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द ढरी टनल के कंस्ट्रक्शन में, जो संजौली में लोकेटेड है। लॉर्ड किचनर की उसमें डेथ हो जाती है उस कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। शिमला सिटी मर्ज कर दी जाती है हिमाचल में ऑन नवंबर 1, 1966 में, जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है उसके तहत, और तब से ये हिमाचल स्टेट की कैपिटल भी होती है। मेजर कैनेडी ये फर्स्ट थे डिस्कवर करने वाले शिमला को एज अ ब्यूटीफुल हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और 1822 में उन्होंने पहला पक्का हाउस भी शिमला में बनाया था। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपने। इसके बाद फिर 1948 में सेंट एडवर्ड्स, 1948 में सेंट एडवर्ड्स पहला केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1948 में सेंट एडवर्ड्स इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट केंद्रीय विद्यालय इन शिमला। अच्छा, शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1978, शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी 1978 में एस्टेब्लिश होती है। संजौली वाज पार्ट ऑफ पेप्सू पंजाब
का पार्ट हुआ करता था उस दौरान, मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन का पार्ट हुआ करता था संजौली 15 जुलाई 1948 को। और पेप्सू वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। शिमला वॉज रीनेम्ड टेम्पररी कैपिटल ऑफ पंजाब अंटिल चंडीगढ़ वॉज कंप्लीटेड इन 1960। तो शिमला जो है टेम्पररी कैपिटल अनाउंस कर दी जाती है पंजाब की जब तक कि चंडीगढ़ नहीं बन जाता। और अच्छा वैसे 1960 में तो नहीं है ये, 1953 है, मिस्टेक, इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि 60 तो नहीं है ये। 1953 में जाकर के जो है चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल बनती है, नॉट 60। लॉर्ड किचनर बिल्ट शिमलाज वाइल्ड फ्लावर हॉल, तो शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल लॉर्ड किचनर ने बनाया था, ध्यान रखना काफ़ी फेमस है ये। और लॉर्ड किचनर की डेथ हो गई थी दिल्ली टनल के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। ही मेड वाइल्ड फ्लावर हॉल एज हिज समर रेजिडेंस, तो पूछ सकते हैं कि समर रेजिडेंस किसका था, ये लॉर्ड किचनर का था, नियर कुफरी, एंड दिस इज नाउ अ फेमस टूरिस्ट होटल, ठीक है। इसके बाद फेयर लॉन्स शिमला, ये काफ़ी फेमस है, HP इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1974, तो हिप्पा के लिए काफ़ी फेमस है फेयर लॉन्स शिमला। फेयर लॉन्स शिमला हिप्पा के लिए काफ़ी फेमस है, HP इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर आपको पता है अब तो इसका नाम चेंज हो चुका है, मनमोहन सिंह हिप्पा कर दिया गया है, ठीक है। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पर जितने भी HAS वगैरह होते हैं या और HPPSC के द्वारा जो लगे हुए अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और 1974 में इसकी स्थापना की गई है, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड एमहर्स्ट 1827 में ये फर्स्ट जनरल टू रिसाइड इन शिमला, तो पहले जनरल होते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। अच्छा ये आपको आंसर मिल चुका है जो मैं आपसे पूछ रहा था, लॉर्ड एमहर्स्ट 1827 फर्स्ट जनरल, गवर्नर जनरल जो कि शिमला में रहते हैं। S राधाकृष्णन, इन्होंने चेंज कर दिया था नाम राष्ट्रपति निवास का जो शिमला में लोकेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, और इसका जो नाम था वो चेंज कर दिया था। किसने नाम चेंज किया ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहले पूछा गया है ऑलरेडी, तो S राधाकृष्णन के द्वारा, ध्यान रखना S राधाकृष्णन के द्वारा इसका नाम, जो राष्ट्रपति निवास था पहले उसका नाम यहाँ से चेंज करके IIAS इनकी एडवांस स्टडी नाम कर दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। लॉर्ड कर्जन मेड रिट्रीट, द रिट्रीट जो कि विधानसभा के बिल्कुल पास में ही है शिमला में, ये वाइल्ड फ्लावर हॉल के नज़दीक में एक वीकेंड रेस्ट प्लेस। एक वाइल्ड फ्लावर ना दो तरह के दो हैं, एक तो शिमला में लोकेटेड है, एक उधर कुफरी के पास है आगे। तो अब तो जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है ये सिसिल होटल वो बन चुका है, ठीक है, उन्होंने ले लिया है, ओबरॉय होटल उनके कंट्रोल में है शायद ये, ठीक है। अच्छा वीकेंड रेस्ट प्लेस, देन इको टूरिज्म सर्किट इन शिमला डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मनाली टू डोडरक्वार, ये होता है। HP जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल स्कीम, ये लॉन्च कर दी जाती है शिमला में। पदम सिंह पैलेस ये इज लोकेटेड इन रामपुर, बिल्ट इन 1925। पदम सिंह पैलेस ये रामपुर में लोकेटेड है, इसको ध्यान रखना, ये 1925 में बना था। तहला सिक्का ये कैरी सिंह ने लॉन्च किया था इस कॉइन को, ठीक है, इन्होंने चलाया था ये, किंग ऑफ बुशहर तहला सिक्का याद रखना। पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन मशोबरा, पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मशोबरा में लोकेटेड है, बिल्कुल हिप्पा के पास ही है ये सब कुछ। शिमला रिमेन्ड अननोटिस्ड ड्यूरिंग गोरखा वॉर, शिमला का पता नहीं था हमें, 1815 में जब गुरखा वॉर होती है तब शिमला को उतना लोग नहीं जानते थे, बट 1819 में जब हम देखते हैं कि उस दौरान जो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट होते हैं लेफ्टिनेंट रॉस, इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश रेजिडेंस यहाँ पर बनाया था, जो कच्चा हाउस था, मतलब लकड़ी का बना हुआ घर इन्होंने सबसे पहले बनाया था लेफ्टिनेंट रॉस। और उनके जो सक्सेसर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स स्पेट कैनेडी, इन्होंने सबसे पहला पक्का हाउस 1822 में बनाया था, नॉट 1882 यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज 1822, ठीक है, 1822, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और लेफ्टिनेंट कैनेडी के नाम पे ये कैनेडी हाउस बनता है। लॉर्ड ऑकलैंड ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल मैचेस इन शिमला, तो शिमला में उन्होंने फुटबॉल मैचेस करवाए 1838 के बाद, जब उन्होंने फर्स्ट अफगान वॉर यहाँ पर लड़ी थी उसके बाद, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड ने। अच्छा हेमकुंज डेन्स फॉली इसको बोला जाता है, वाज द समर रिजॉर्ट ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1978 में पीटर हॉफ वाज द रेजिडेंस ऑफ गवर्नर ऑफ HP, तो पीटर हॉफ जो जगह है वो हिमाचल का जो गवर्नर उनका रेजिडेंस हुआ करता था 1978 में। कुमार सेन वाज पार्ट ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 1966 में।
रस बिहारी बोस ये रहते हैं शिमला में कुछ समय के लिए, ये भी आते हैं। खड़ा पत्थर जो कोटखाई को सेपरेट करता है, ये जुब्बल से। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, प्रीवियस क्वेश्चन से सारे जितने मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ठीक है। और यहाँ ये ऐड करना बहुत जरूरी था ताकि आपको ये पता लग सके कि हमने जो पढ़ा है उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, और ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी रेस्टिंग हाउस विच वॉज बिल्ट बाय इंग्लिश सुपरिटेंडेंट लेफ्टिनेंट रॉस in the Shamla village in the Shamla hills was later named as Kennedy House। तो मतलब ये था कि इंग्लिश सुपरिटेंडेंट लेफ्टिनेंट रॉस का जो हाउस था उसका नाम बाद में चेंज करके कैनेडी हाउस कर दिया गया था, जो फर्स्ट पक्का हाउस बन जाता है चार्ल्स पेट कैनेडी के द्वारा। यानी कि लेफ्टिनेंट रॉस ने वुडन हाउस बनाया था, वुडन कॉटेज बनाया था, उसको कन्वर्ट करके बाद में पक्का हाउस बना दिया जाता है और वो बनाया जाता है कैनेडी के द्वारा, और कैनेडी हाउस उसको बोला जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान वाज हेल्ड इन शिमला, और ये 5 जून 1946 को होता है। पीटरहॉफ was burnt in 1981। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटरहॉफ जो गवर्नर ऑफ हिमाचल का रेजिडेंट रहता है 1978 में, और इसको जलाया जाता है बाद में, ये जल जाता है, मतलब बेसिकली ये 1981 में जल जाता है। 1851 में ढली टनल ये बनी है, और 86 में गुरु नानक देव ये ट्रैवल करते हैं रामपुर में 1514 एडी में, ये देख लेना। 21 सितंबर 1953 को कैपिटल ऑफ पंजाब वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। तो शिमला से चंडीगढ़ कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी 1953 में, जो हमने पीछे भी देख लिया था। दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। 1978 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश होती है, और शिमला शहर में म्युनिसिपल कमेटी के बदले इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में अपग्रेड कर दी जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। 1947 में अगेंस्ट द विश ऑफ द किंग, अनुलाल, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, राजा के अगेंस्ट में जाकर के ही स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर द मर्जर ऑफ रामपुर बुशहर प्रिंसेस, ठीक है। तो अनुलाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरो थे ये, मसीहा थे लोगों के, जिन्होंने बुशहर को हिमाचल में या फिर इंडिया में मर्ज करने के लिए प्रयास किया था, और लीडर बने थे ये। 1906 में दुमो मूवमेंट होता है बुशहर में, और मैरेस बालू गुड 1851 में वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ शिमला म्युनिसिपल कमेटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शिमला म्युनिसिपल कमेटी के पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे मैरेस बालूगुड, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम हिज ओनली सर्वाइविंग सन पदम सिंह, अच्छा आपको पता है कि पदम सिंह के इकलौते शमशेर सिंह के इकलौते जो सर्वाइविंग सन थे वो थे पदम सिंह, ठीक है। इनके बेटे थे पदम सिंह, ये बुशहर के राजा थे, और इन्होंने शमशेर सिंह ने ही किसको, सुरेंद्र शाह को अडॉप्ट किया था। अगर आपको पता होगा, ये गढ़वाल के राजा के यंगर ब्रदर थे, इनको उन्होंने अपना बेटा मान लिया था, क्योंकि पदम सिंह चूंकि अंग्रेजों की नज़र में ये इलीगल सन थे शमशेर सिंह के, इसीलिए इनको अगला राजा नहीं बनाया गया था। तो इन्होंने गढ़वाल के राजा के यंगर ब्रदर सुरेंद्र शाह को अडॉप्ट कर लिया था, ताकि ये बुशहर के अगले राजा बन सके। बट कुछ समय के लिए तो राजा बनते हैं, बट उसके बाद ये हट जाते हैं, और बाद में ब्रिटिशर्स पदम सिंह को ही गद्दी जो है दे देते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू हटचिंसन एंड वोगेल, ये दोनों का नाम साथ साथ ही चलता है, हटचिंसन एंड वोगेल, 20 ठकुराइज जो है वो प्रिंसेस स्टेट्स ऑफ शिमला में लोकेटेड है। तो ये चीज़ देख लेना इंपॉर्टेंट है। एंड 94th पॉइंट जो हम देख रहे हैं, शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1978, ये इंपॉर्टेंट है। कैरी सिंह ऑफ बुशहर हेल्प्ड तिब्बत इन द तिब्बत लद्दाखी मुगल वॉर, तिब्बत लद्दाखी मुगल वॉर में कैरी सिंह ऑफ बुशहर ने तिब्बत की हेल्प की थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बुशहर वाज द लार्जेस्ट, अच्छा ये जो तिब्बत लद्दाखी मुगल वॉर थी, इसको एक बार चेक कर लेना, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 1882 में ये शायद वॉर हुई थी, तो इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बुशहर वाज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्रिंसेस स्टेट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स, फाउंडेड बाय प्रद्युम्न श्री कृष्ण के बेटे थे, उन्होंने बुशहर प्रिंसेस स्टेट की स्थापना की थी। जुब्बल, सैर, राविनगढ़, ये इट वाज फाउंडेड बाय थ्री ब्रदर्स करमचंद, मूलचंद एंड दुनीचंद, ये 3 भाई थे जिन्होंने जुब्बल, सैरी और राविनगढ़ की स्थापना की थी। करमचंद ने जुब्बल फाउंड किया, मूलचंद ने सैरी फाउंड किया, और राविनगढ़ फाउंड किया जाता है दुनीचंद के द्वारा। तो ये थी हमारी शिमला शहर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लगभग हमने आज 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, उसके बाद हमने थोड़ा जुब्बल के बारे में पढ़ा, एंड देन शिमला शहर के बारे में पढ़ा, थोड़ा हमने बुशहर के बारे में पढ़ा, एंड जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। एंड इसके साथ हमारा जो शिमला का जो हिस्ट्री की जर्नी रही है वो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो ज्योग्राफी
ज्योग्राफी ऑफ शिमला में रहेगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, और अगर आपको कुछ सजेशंस देनी है, कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, तो वो भी आप कमेंट डाउन करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और कुछ और क्वेरीज है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।